चलें जी। सो 8वें चैप्टर में जो है आठ 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, आज ये 2 चैप्टर जो है हम देखेंगे। 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर जो है मत्ती की इंजील का, इसे कहते हैं द मिरेकल चैप्टर्स, ठीक है, या द हीलिंग चैप्टर्स। क्या 2 टाइटल्स दे सकते हो? द मिरेकल चैप्टर्स या द हीलिंग चैप्टर्स, ठीक है। अब इन चैप्टर्स में जो मेन काम क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे नजर आता है, यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो क्राइस्ट के पास आ रहे हैं। अब पीछे जो है, जब आप 5वें बाब में होते हो तो 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। अब तालीम पीछे दे दी गई है। यीशु मसीह जो है अब तालीम जो है उसका जो है अब डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे हैं, ठीक है। अभी पहले क्या हो रहा है, क्राइस्ट उनको तालीम दे रहा है, उनको टीच कर रहा है, उनमें डॉक्ट्रिन को, ठीक है, तालीम को, तालीम का बीज उनमें वो डाल रहा है। और अब क्या हो रहा है, अब जो है वो मसीह जो है अब उस तालीम का प्रैक्टिकल जो है वो करने लगा है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा, ठीक है। तो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा। अब देखें, 5वें बाब की पहली आयत में क्या था, वो पहाड़ पर चढ़ा। अब क्या है, पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे बोली। अब भीड़ जो है वो उससे दूर नहीं गई, वो भीड़ अभी भी उसके पीछे। तो अब बहुत सी भीड़ जो है, भीड़ भी उसके पीछे है, बहुत से लोग जो हैं वो क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर अब नए आए हैं। जैसे दूसरी आयत में आप एक कोड़ी को देखोगे, 8वें बाब की दूसरी आयत में आप कोड़ी को देखोगे, 8वें बाब की 5वीं आयत में आप रोमी सूबेदार को देखोगे। उसके बाद यीशु मसीह बहुत से लोगों को शिफा देता है। उसके बाद जो है हमें आप 8वें बाब में ही जब आप रहते हो तो आपको जो है 2 बदरू गिरफ्ता आदमियों को मसीह शिफा देता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब ये लोग जो है ये मसीह के पास आए हैं, ठीक है। फिर एक फकीर जो है 8वें बाब की 19वीं आयत में, वो आपको पता चलता है कि एक फकीर मसीह के पास है। अब ये लोग मसीह के पास तो आए हैं, लेकिन क्या इंटेंशंस लेके आए, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आज भी आप अपने आप से भी क्वेश्चन कर सकते हो, आज आप चर्च से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि आप मसीह के पास जाते हो, क्यों जाते हो, उसकी वजह क्या है। आज भी चर्च में बहुत लोग आते हैं, लेकिन हर किसी का मोटिव, हर किसी का की जो इंटेंशंस हैं वो फर्क होते हैं। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जिनके इंटेंशंस प्योर होते हैं, जिनके थॉट्स प्योर होते हैं, जिनके आप कह सकते हैं कि माइंडसेट प्योर होता है। सो पहला मिरेकल, पहला वाक्या, ठीक है, जो हमें नजर आता है वो हमें यही नजर आता है कि मसीह एक कोढ़ी को शिफा देते हैं। सो कोढ़ी को वो शिफा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोढ़ी ने जो है क्या है, उसके पास आकर खुदावंद को जो है वो सजदा किया, और यहाँ पे हमें नजर आता है वो रिक्वेस्ट करता है दूसरी आयत में कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अब ये आप बताओ, आपको क्या पता कोढ़ी कौन होते हैं? जी, कोढ़ी कौन होते हैं? जी सर। कोढ़ी कौन होते हैं? कोढ़ी कोड़ी उनको स्किन का कोई उनको मर्ज होता था और वो इंतहाई उनको नापाक समझा जाता था, और जहाँ पे कोड़ी होते थे वहां पे लोग जाते नहीं थे,
اور جو کوڑی ہوتے تھے وہ دور دور سے ہی بتاتے تھے کہ مجھے کوڑ ہوا ہے اور لوگ اس سے دور رہتے تھے. شاباش. اور کیا آپ جانتے کوڑیوں کے بارے میں؟ اور کوڑی کے بارے میں یہ کہ یہاں پہ کوڑی نے کچھ ہمت جتائی ہے کہ وہ لوگوں میں جا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کوڑی یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے آ کے یسوع مسیح سے پوچھا کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے تیسری آیت میں، تیسری آیت میں کیا، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے. کوئی شخص بھی کوڑیوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہ خود شخص ناپاک ہو جاتا. لیکن یہاں پر ایک عام انسان، کوئی عام شخص جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا رہا، یہاں پہ خدا اس کوڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے. آمین. یہاں پر خداوندوں کا خدا جو ہے وہ اس کوڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ کوڑی جو ہے وہ شفا پائے. اوکے، آگے جو ہے یسوع ایک رومی صوبیدار کے نوکر کو شفا دیتا ہے. اب وہ کفرنہوم ہے. کفرنہوم وہ جگہ ہے 5ویں آدمی میں، کفرنہوم وہ جگہ جہاں پہ مسیح کا براٹ اپ ہوا. اور میں مان رکھتا ہوں کہ مسیح نے جو ہے کفرنہوم سے جو ہے اپنے معجزات کو جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کیا. ٹھیک ہے. سو کفرنہوم میں جب وہ داخل ہوا تو ایک رومی صوبیدار، اب یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہودیوں پر کسی کی حکومت تھی، وہ رومی حکومت تھی. اور ایک رومی صوبیدار جو ہے وہ آیا ہے اور وہ اپنے نوکر کی، اپنے سرونٹ کی درخواست لے کے آیا کہ میرا خادم جب وہ فالج کی وجہ سے کیا ہے گھر میں پڑا ہوا نہایت تکلیف میں. Now this is the second miracle, second healing جو یہاں پہ کرائسٹ کریں گے. مسیح نے اب یہاں پر کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، I'll come with you، اور میں جو ہے وہ اسے ٹھیک کر دوں گا. لیکن رومی کہتا ہے نہیں، میری چھت اس لائق نہیں ہے، تو کہہ دے زبان سے تو ہو جائے گا. اور کیا ہوتا ہے، وہ شخص جو کہ رومی صوبیدار کا نوکر ہوتا ہے وہ شفا پاتا. اچھا جی، چلیے ذرا مجھے ایکسپلین کریں آپ. 2 میں نے ایکسپلین کی ہیں، 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کو کیا سمجھ لگی اس میں سے. 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک. 14ویں آیت سے 17ویں آیت. سر 14ویں سے 17ویں آیت جہاں پہ یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر 14 سے 17 تک. ہاں جی. اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا. یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی 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 پڑھو. اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا. اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی. جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں. اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی. جی تو ایکسپلین کرو ہمیں کیا آپ کو اس میں سمجھ لگی ہے. مجھے اس کی سمجھ جی جی مجھے اس کی سمجھ آئی کہ یسوع مسیح کیونکہ متی کی انجیل جیسا کہ یہ دوبارہ جس میں شریعت بھی دہرائی جا رہی ہے، بہت ساری شریعت کی باتیں اور بہت ساری پروفیسیز اس میں لکھی ہوئی ہیں متی کی انجیل میں. تو یسوع مسیح معجزات بھی کریں، بیماروں کو شفا بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ عیسائی نبی کی جو معرفت یہ بھی نبوت ہوئی تھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری کمزوریاں لے لے گا اور وہ ہماری بیماریوں کو اٹھا لے گا. تو یہ پروفیسی یہاں پر آ کے پوری ہو رہی ہے اس چیپٹر کے اندر، کہ اس چیپٹر میں یسوع مسیح نے بہت سارے لوگوں کو شفا دی. شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو آگے یسوع مسیح کے جو ہے وہ پیروی کرنے کے لیے ایک فقی آیا ان کے پاس. ٹھیک ہے. فقی جو تھے یہ شریعت کو لکھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. شریعت کو یہ لکھا کرتے تھے اسکرائبز. تمہیں کہا کہ اے استاد جہاں تو جائے گا
मैं तेरे पीछे चलूंगा, ठीक है, वो कहा कि wherever you will go I will go with you, ठीक है, अरे उस्ताद जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, ठीक है। यीशु मसीह ने आगे कहा, उसने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, बाकी परिंदों के घोंसले होते हैं, मगर इब्ने आदम के लिए सर करने की कोई भी जगह नहीं। नाउ व्हाट डज दिस मीन, कि क्या उसके वाकई कोई जगह नहीं थी? नो, दिस मीन्स कि क्राइस्ट अपने आप को वहां पर 100% जो है वो खाकसार बना रहा है। जैसे फिलिपियों दूसरे बाब में उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। आई मीन क्राइस्ट यहाँ पे एज अ हम्बल सर्वेंट अपने आप को पेश कर रहा है। आई मीन कहता है, उस शागिर्द ने कहा कि खुदा मुझे इजाजत दे कि मैं जाकर अपने बाप को दफन करूं, यानी वो चाह रहा है कि मैं पहले वेट करूं कि अपने बाप को दफन कर दूं फिर तेरे पीछे हो लूं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अब उसके बाद क्या होता है, यीशु मसीह जो है वो तूफान को थमाता हुआ नजर आता है। जब वो कश्ती पर चढ़ा, चले आप पढ़े जरा 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। जी आफिया, 23वीं आयत से 27वीं आयत तक। जी सर। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताजुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। यस, सो यहाँ पे हमें क्राइस्ट की आइडेंटिटी नजर आ रही है कि क्राइस्ट जो है वो लॉज ऑफ नेचर के अंडर नहीं है, बट ही हिमसेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ दैट लॉ। अब क्राइस्ट जो है वो क्या कारण है, वो तूफान को थमा रहा है, ठीक है, सिर्फ डांटा है, ठीक है, और बड़ा अमन हो गया है। तो क्राइस्ट के पास वो इख्तियार है कि वो तूफानों को थमा सकता है। आमीन। और उसके बाद जो है मसीह दो बदरू गिरफ्ता आदमियों को क्या है, शिफा देते हैं। ये भी रीड आउट कीजिए 28वीं आयत से आगे। जब वो 28 उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो 38 आयत 28 से 34 तक। ओके। जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुन मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावन के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? अब यहाँ उनसे पे कुछ दूर हमें बहुत से सुअरों का गोठ चल अब यहाँ पे 29वीं आयत में हमें बड़ी एक टेक्निकल स्टेटमेंट मिल रही है, आए खुदा के बेटे। अब यहाँ पे यानी बदरूहें जो यीशु मसीह की असल नेचर को जानते हैं, उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जानते हैं, वो वहां पे कन्फेस कर रहे हैं, आए खुदा के बेटे, तुझे हमसे क्या काम है, तू वक्त से पहले हमें क्यों साबित। अब यहाँ पे दो चीजें बचा दी हैं क्राइस्ट के बारे में। नंबर वन, मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, एंड नंबर दो, मसीह को अदालत करने का इख्तियार है। आमीन। अदालत किसने करनी है? यीशु ने करनी है, ठीक है। और फिर क्या है? मसीह यीशु खुदा का बेटा है। आगे 30वीं आयत से बढ़िए आगे। उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का गोल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सुअरों के गोल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सुअरों के अंदर चली गईं, और देखो सारा गोल कराड़े पर से झपट कर उस झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थी बयान किया। और देखो सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। मतलब ये क्या हो रहा है?
यहाँ पे तो उनको कहना चाहिए था कि तू रुक, लेकिन एक उल्टा रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि तू हमारी सरहदों से बाहर चला जा। क्यों? लोग वहां पे अपने उन सूअरों को देख रहे थे जो मर गए हैं, वो उस चीज को नहीं देख रहे थे जो क्राइस्ट ने किया है। क्राइस्ट ने क्या किया है? वहां पर क्राइस्ट ने डिलीवरेंस का काम किया है, लेकिन उनका ध्यान डिलीवरेंस में नहीं है, वो माल मवेशी पर। इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब यहां से निकल जा, इधर ना रहे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में हमें ये हीलिंग्स मिलती है। चलिए जी, चैप्टर नंबर 9 के टाइम भी शॉर्ट है और मैंने अभी निकलना है, तो चैप्टर नंबर 9 को मैं आपके लिए जो है पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 में यीशु मसीह सबसे पहले एक मफलूज को जो है वो शिफा देता है। ठीक है, मफलूज से मुराद क्या है? वो जो पैरालाइज्ड हो, जिसको ये शख्स ऐसा पैरालाइज्ड था कि इसको जो है वो चारपाई में लाया गया। ठीक है, अब चारपाई में लाया गया है और यीशु ने उनका ईमान देखकर जो है वो कहा कि खातिर जमा रख, और दूसरे में लिखा है कि तेरे गुनाह माफ हुए। अब यहाँ पे भी हमें यीशु मसीह की एक खास आइडेंटिटी मिल रही है। वो खास आइडेंटिटी क्या मिल रही है? यीशु मसीह खुदा है जो कि गुनाह माफ कर सकता है। आमीन। और वहां पे पास जो फकीर थे, उन्होंने दिल में कहा ये कुफर वक्त है, गुनाह कौन माफ कर सकता है? वो तो खुदा ही माफ कर सकता है। यहाँ पे मसीह ने यह जाहिर किया कि मैं खुदा हूं और मैं गुनाह माफ कर सकता हूं। मसीह यीशु जो लोगों के दिलों के हालात को जानता है, वो ये जानता था कि ये सोच क्या रहे हैं, इसलिए यीशु ने कहा कि मैं खुद भी खुदा हूं, खुदा का बेटा हूं, और मुझे गुनाह माफ करने का इख्तियार है। तो वहां पे उनको जो है उनकी बात में फंसाने की कोशिश की यीशु ने। आसान क्या कि तेरे गुनाह माफ हो गए, या उठ और चल फिर। ठीक है, यहाँ पर जो है उसने जाहिर बात है, ये क्वेश्चन अगर आपसे की जाए तो आसान यही है कि जा भाई तेरे गुनाह माफ हो गए। अब यहाँ पे हमें एक बात सीखनी है, मसीह ने कह दिया तेरे गुनाह माफ हो गए, एक बात, लेकिन क्या सिक्योरिटी थी कि उसके वाकई गुनाह माफ हो गए? लेकिन इस पैसेज में हमें उसकी सिक्योरिटी भी मिल रही है कि वाकई उसके गुनाह माफ हो गए थे। वो कैसे? एक रिजल्ट मिल रहा है, वो उठा और चलने लगा। आमीन। साथ ही में लिखा वो उठ कर अपने घर चला गया, लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। आमीन। आगे यीशु मसीह जो है वो मत्ती को बुलाते हैं। तीसरे बाब में भी हमें कॉलिंग ऑफ डिसाइपल्स नजर आया। ठीक है, यीशु मसीह शागिर्दों को बुलाता है। अब यहाँ पे एक शागिर्द को बुलाया गया जिसका मत्ती नाम है और जो क्या है? टैक्स कलेक्टर है। यीशु मसीह ने सीधा इतना कहा उठो मेरे पीछे हो ले, और वो शख्स सारा कुछ छोड़ के उसके पीछे चला। और उसने जो है महसूल लेने वालों को, जो टैक्स कलेक्टर जो उसके दोस्त थे और गुनाहगार, अब यहाँ पे गुनाहगार को जरा इंसर्कल करो। यहाँ पे गुनाहगार से मतलब क्या? वो लोग, वो यहूदी जो कि अमली तौर पर यहूदियत को अमली जामा नहीं बनाते थे। ठीक है, वो इससे मुराद है। वो यीशु मसीह के साथ खाना खा रहे हैं। यीशु ने कहा कि ये ऐसा थोड़ी है, अगर ये अपने आप को मसीह कहता है या अपने आप को मसाया कहता है, तो मसीह तो जनाब गुनहगारों के साथ ताल्लुक में नहीं रखेगा। तो ये तो उनके साथ खाता पीता है। यीशु ने फिर आगे बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। 12वीं आयत से मैं पढ़ता, उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। अब आगे फिर जो है वो सवाल कर देते हैं, यही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट यही है। आगे सवाल किया जाता है रोजे ताल्लुक से। उसी वक्त जो है बाद में यूहन्ना के शागिर्द आ जाते हैं, वो फरीसियों को तो अक्सर रोजा रखते हुए देखते थे। ठीक है, तो वो सवाल करते हैं। मैं मान रखता हूँ कि वहां पर, क्योंकि ज्यादातर आपको यूहन्ना, याकूब, पतरस दिखाई देते हैं मसीह के साथ बहुत क्लोज। तो यूहन्ना, याकूब और पतरस से ये सवाल किया गया कि जनाब तेरे यीशु के शागिर्द जो है वो क्यों नहीं जनाब रोजा रखते? अच्छा, फिर यीशु से भी कर दिया गया कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? यीशु ने उनसे बाद में कहा कि बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मना मातम कर सकते हैं, यानी कि जब तक बराती उनके साथ है। ठीक है, जब रात के साथ उनका दुल्हा है
क्या वो मातम करेंगे? नो, वो तो खुश होंगे ना। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं भी दुल्हा हूं इनका, ये मेरी दुल्हन है, मैं भी इनके साथ हूँ। अभी इनके मातम करने का, रोजा रखने का टाइम नहीं आया, अभी इनका रिजॉइस, इनकी शादमानी करने का वक्त है। मगर वो दिन आएगा कि दुल्हा से जुदा होगा और उस वक्त वो रोजा रखेंगे। जब मसीह आसमान पर उठा लिए जाएंगे तब शागिर्द जो हैं और कलीसिया वो रोजा रखेगी। आगे पे वो कहता है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बेजा जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। नाउ व्हाट इट मींस, what Jesus is trying to teach is, मैं ओल्ड टेस्टिमेंट को जो पुराना है मैं उसको ऑल्टर करने नहीं आया। आपको टर्म पता है ना, रफू करना, ठीक है, मैं रफू करने नहीं आया, उसको चेंज करने नहीं आया, मैं कुछ नया लेकर, आई मीन, यानी ओल्ड कविनेंट है, लेकिन आई एम गोइंग टू बिल्ड द न्यू कविनेंट। इसलिए जब मसीह यीशु जो है वो पाक फसा की ईद के वक्त यीशु मसीह ने यही कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है। आई मीन, आगे जी, यीशु मसीह एक सरदार की बेटी को जो है वो शिफा देते हैं, उसको जो है वो जिंदा करते हैं, और साथ ही साथ एक शख्स, एक औरत जिसको 12 वर्ष से खून जारी था, वो उसकी पोशाक को छूती है और शिफा पा जाती है। अच्छा, सरदार से मुराद ये है कि एक सिनेगॉग, ठीक है, इबादत खाने का हेड जो है उसकी बेटी मरी है। इसको डिफरेंट ट्रांसलेशंस पढ़ो ना तो आपको इसका जवाब मिल जाता है। डिफरेंट ट्रांसलेशंस में आपको इसका आंसर मिलेगा। सो एक इबादत खाने का हेड जो है उसकी बेटी मर गई, यीशु मसीह के पास आया वगैरह, मेरी बेटी जो है मर गई है। अब आप इस प्रोफेशनल रोने मातम करने वाले बुलाए गए, ठीक है, कि वहां पे आके जनाब जी वो रोए मातम करें। ऐसे लिखा है कि और यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को गुल जो है वो गल मचाते देखा, यानी उधर उनको मातम करते हुए देखा। यीशु ने कहा कि हट जाओ, लड़की मरी नहीं बल्कि सो गई, और यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। और इसके साथ एक पैरेलल एक वाक्य हुआ है कि एक औरत जिसे 12 वर्ष से खून जारी था, जिसने सब कुछ कर लिया था शिफा लेने के लिए, लेकिन नहीं मिली, जब यीशु की पोशाक को छूती है तो शिफा पाई। अब हमें यहाँ पे खास तौर पर फेथ नजर आता है। तो हम डॉक्ट्रिनली सीखते क्या है, यीशु आगे दो अंधों को शिफा देता है। मैं फिर इस पे कंक्लूड करूंगा। वो कहता है, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। दोनों अंधे, उनको नहीं पता यीशु कैसा है, उन्होंने सुना ही है। और किसी शख्स ने कहा कि इन अंधों ने वो देखा जो बीने लोग ना देख सके, इन नाबीनों ने वो देख लिया जो बीने लोग देख ना सके। और यहाँ पे उन्होंने क्राइस्ट को पकड़ा कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और फिर आगे क्या होता है, यीशु मसीह जो है उनको शिफा देते हैं, उनकी आंखों को जो है वो बहाल करते हैं। हमें यीशु मसीह जो है एक गूंगे को भी जो है वो शिफा देते हुए नजर आते हैं। उसमें बदरूहें थी, बदरूहों को निकाला है, वो शख्स बोलने लग गए हैं। तो ये 9th चैप्टर में ये हमें चीजें नजर आती हैं। अब यहाँ पे खास तौर पे हमें फेथ काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। फेथ की वजह से आप अपनी हीलिंग को रिसीव करते हो। आमीन। फेथ की वजह से आप अपने मिरेकल को रिसीव करते हो। आमीन। पर इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अगर मिरेकल नहीं हुआ तो फेथ नहीं है। मिरेकल जब होना तो हो जाएगा, शिफा का जब काम है उधर फेथ। आमीन। तो आपने इसको याद रखना, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, दीज आर हीलिंग चैप्टर्स।